तो जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आपसे बोला गया कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, ओके, और ये एलिमेंट ए का हम लोगों को मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ से अल्फा डिके करेगा। तो देखिए ए हमें दिया हुआ है। अब मैं आपको एक एक यहाँ पर दिखाऊंगा अच्छे से। देखिए यहाँ से अल्फ़ा डिके करेगा, तो अल्फ़ा डिके होने का मतलब होता है बच्चों हीलियम का डिके होना, है ना। अल्फ़ा का मतलब हो गया हीलियम निकलना, ठीक है। तो हीलियम निकलेगा तो मास नंबर में जो चेंजेज आएगा यहाँ पे आएगा A1, बट मास नंबर में कितना चेंज हो जाएगा 4 से, क्योंकि हीलियम का अगर हीलियम निकलेगा तो यहाँ मास तो 4 से कम हो जाएगा ना। और एटॉमिक नंबर में कितने से चेंज आएगा 2 से, दैट इज़ कितना हो जाएगा ये 82, ठीक। अब A1 से क्या बाहर निकाला गया बीटा, बीटा माइनस, ओके। तो अपने पास देखिए A1 कितना आ गया 214 और 82, बट यहाँ से बोल रहा है कि हम क्या बाहर निकालेंगे बीटा माइनस। और बीटा माइनस बाहर जब भी याद रखिएगा इस चीज़ को, बिल्कुल याद कर लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए कि बीटा माइनस बाहर निकालने का मतलब होता है बच्चों कि दूसरे साइड में जो यहाँ पे A2 आएगा, इस A2 के साइड में एक तरह से समझिए कि बीटा माइनस आ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया, चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा ना अपने को, ये आने का मतलब इधर आगे समझ लीजिए आप, है ना। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आप सोचिए एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो उसको उस एक्स्ट्रा चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर भी तो एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन होना चाहिए ना। इधर में एक्स्ट्रा मान लो नेगेटिव चार्ज आया, तो इधर में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा अब 83 हो जाएगा, और इधर में 214। चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको 82 मिलेगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ना। चार्जेस बैलेंस होना चाहिए, ओके। आप उठा के कहीं से भी देख लीजिए, जैसे इधर से हीलियम निकला है तो इधर में हीलियम अब देखिए पूरा बैलेंस है कम्प्लीटली 482। अब यहाँ पर A2 से क्या बाहर निकला है, A2 से बाहर जो निकला है बच्चों, A2 से जो एमिट हुआ है वो गामा हुआ है। एंड गामा सिंपल एक फोटोन है ना। गामा सिंपली बच्चों एक फोटोन है। तो गामा के निकलने से कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। गामा के निकलने से जैसे इसका 214 और 83 है, तो इसके निकलने से कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो A3 होगा उसके पास 214 और 83 ही रहेगा, ओके। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब A3 से क्या बाहर निकला है अल्फ़ा, तो अब A3 से यहाँ से जो बाहर आया है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा कहने का मतलब बच्चों हीलियम। तो यहाँ पर मान लो A4 आ गया अपने पास। अब हीलियम निकलने का मतलब हुआ कि मास नंबर में 4 से चेंज आना, दैट इज 210 हो जाएगा। तो इधर में कितना चेंज आएगा एटॉमिक नंबर में, ये 2 से चेंज आएगा, दैट इज 81, ठीक है। अब A4 के बाद देखिए A4 से क्या निकला है बीटा प्लस, है ना। A4 से निकला है बीटा प्लस। तो जब बीटा माइनस आया था तब हम लोगों ने यहाँ पे एक 82 की जगह पे 83 कर दिया था। तो अगर बीटा प्लस आएगा यहाँ पे, मान लो प्लस होगा, तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव क्या कम करना पड़ेगा ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब कि A4 से जब यहाँ पर बीटा प्लस बाहर निकलेगा तो मुझे अगर A5 मिलेगा तो 210 तो एज इट इज़ रहेगा, बट अब मुझे यहाँ पर 81 की जगह पर 80 करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि चार्ज बैलेंस रहे, क्योंकि यहाँ पर एक बीटा प्लस निकला है। देखो जब भी ऐसा कुछ आ रहा है बीटा प्लस बीटा माइनस, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हीलियम लिखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, बट यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर एकदम डिफरेंस याद रहे कि बीटा प्लस पे क्या होगा, बीटा माइनस पे क्या होगा, है ना। चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखो इधर 81 है ना, तो इधर दोनों को ऐड करके देखो 81 ही आएगा, ओके। अब A5 से क्या निकला है गामा, तो A6 बना। और गामा जस्ट अभी बोला था मैंने कि गामा से सिंपली क्या है बच्चों, तो गामा एक फोटोन हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए। तो वहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, एनर्जी सिर्फ वो एमिट करके स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो A6 का मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम रहेगा। तो फाइनल जो होगा वो आंसर क्या होगा 210 एंड 80,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।